चलिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। और पहली व्यंजन संधि में हमने पढ़ा घोष व्यंजन संधि। और घोष व्यंजन संधि का नियम ये कहता है कि अगर प्रथम वर्ण के उपरांत तृतीय, चतुर्थ, य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो क्या होता है बेटा? कोई स्वर आए तो ये प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जगदीश वाली संधि। और दूसरी संधि हम लोग कर रहे थे अघोष व्यंजन संधि। और अघोष व्यंजन संधि में हमने पढ़ा कि द के बाद क, त, थ, प, स अगर आते हैं तो यह द जो घोष है अपने अघोष रूप में, अघोष क्या होता है इसका, द का प्रथम वर्ण में, तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और अघोष रूप इसका होता है त। क वाले उदाहरण हमने किए थे, विपद प्लस काल, विपद काल, तद धन काल, तत्काल है। अघोष लिखा था बेटा, ना ना, अघोष। आप बिल्कुल, क, त, थ, प, स प्रथम वर्ण नहीं, ये प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे वर्ण के बाद पहला दूसरा वर्ण यानी अघोष, इसमें अघोष में ये भी आ जाता है, स भी अगर आए तो ये द जो है अपने प्रथम वर्ण में, हमने ये होंगे उदाहरण ये किया होगा, विपद धन काल, विपद काल, आपतकाल, तद धन काल, तत्काल। इसी तरह से अगर त आ जाए, आपद धन ती, क्या बनेगा? आपत्ति। विपद धन की बनाइए, क्या बन जाएगा? विपत्ति। हाँ बिल्कुल। मृद धनतिका, मृतिका, शरद धन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। बनाइए, बना लिए? अच्छा, बना लिया था क्या अपन ने? अच्छा ठीक है। स, संसद धन सदस्य। द के बाद क्या आया? स आया। द किस में चेंज होगा? त में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद, द की जगह संसद सदस्य। इसी प्रकार करिए, संसद सत्र, उपनिषद सार, उपनिषद सार।
शरत पूर्णिमा। तो आधा तो करना है। हाँ बिल्कुल आधा, हर जगह आधा तो ही आ रहा है। यहाँ आधा तो आया ना। यहाँ क्या किया आपने, यहाँ भी तो आधा तो ही आएगा, हर जगह आधा तो ही आएगा। पीछे स्वर अगर होता है तब वह पूरा वर्ण होता है, स्वर अगर नहीं है तो आधा ही रह जाता है। आज नई संधि करने जा रहे हैं, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? पंचम वर्ण जो होता है वह क्या कहलाता है? अनुनासिक। नाक और मुंह की सहायता से जो बोले जाते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ण होते हैं, इनकी संधि होती है, ये दो प्रकार के होते हैं। उत्तर अनुनासिक पूर्व अनुनासिक। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद में। एक एक शब्द होते हैं, उनके कई कई अर्थ होते हैं ना। उत्तर के दो तीन अर्थ हैं। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम शब्द नहीं है? प्रश्न, प्रश्न का विलोम उत्तर होता है कि नहीं होता है? प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? उत्तर दिशा भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर दिशा होगी तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर दिशा का। उसकी अपोजिट दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। उत्तर का विलोम दक्षिण, ठीक है। और उत्तर का मतलब बाद में भी, और उत्तर का मतलब पूर्व भी। अरे मैं तो ये बता रहा हूं कि इनका विलोम कौन कौन से हैं। उत्तर का विलोम प्रश्न भी हो सकता है, उत्तर दिया जाता है उसका विलोम शब्द प्रश्न होता है, ठीक है। तो ये जो है सही उत्तर जो है वह क्या है? पश्चिम। पूरब दिशा वाला पूरब नहीं है, ये पूर्व का मतलब है पहले, और उत्तर का यही तो पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से। पूर्व मने पहले और उत्तर मने बाद में। तो उत्तर का मतलब बाद वाला भी होता है, ठीक है। उत्तर एक दिशा भी है जिसके विलोम शब्द दक्षिण है, और प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर दिया जाता है। तो तीनों शब्द क्या हो सकते हैं? इसके विलोम हो सकते हैं, लेकिन उत्तर का विलोम शब्द पश्चिम नहीं है, ठीक है। तो यहीं से एक प्रश्न बन गया कि उत्तर का विलोम पूर्व। पूर्व अनुनासिक संधि और उत्तर अनुनासिक संधि। अब उत्तर अनुनासिक का मतलब है कि अनुनासिक वर्ण बाद में आएगा, और इसमें अनुनासिक वर्ण क्या आएगा? पहले आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको करेंगे उत्तर अनुनासिक।
उत्तर अनुनासिक संधि परिभाषा लिखवाऊं, लिखिए। उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि लिखिए। यदि किसी वर्ग के यदि किसी वर्ग के पहले अथवा तीसरे पहले अथवा तीसरे ब्रैकेट में लिखिए क ट त द क ट त द के बाद कोई अनुनासिक वर्ण ब्रैकेट में लिखिए म न कोई अनुनासिक वर्ण आए तो वह पहला व्यंजन अपने वर्ग के पहला अथवा तीसरा ब्रैकेट में क ट त द के उपरांत अनुनासिक वर्ण ब्रैकेट में म न आए तो ये पहला व्यंजन अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखते रहिए यहाँ पर पहला अथवा तीसरा वर्ण के उपरांत कोई अनुनासिक वर्ण, इधर देखें, पहला तीसरा बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो ये जो पहला व्यंजन है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में, यानी इनका पांचवा वर्ण जो होता है, ये क वर्ग ट वर्ग च वर्ग त वर्ग, क वर्ग का पंचम क्या होता है? अंग। ट वर्ग का क्या पंचम होता है? अण। त वर्ग का न और द वर्ग का न। पहले अथवा तीसरे वर्ण के उपरांत कोई अनुनासिक वर्ण यानी म न आए तो वह पहला व्यंजन अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यही उत्तर अनुनासिक संधि है। एक इसमें भी आपको जानी पहचानी जो सबको पता है वो संधि लिखेंगे जिससे आप इसको याद रखेंगे। जगत धन नाथ क्या होता है बेटा? जगन्नाथ। ठीक है, सबको याद है। जगन्नाथ किस में चेंज हुआ? त न में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले क वाले उदाहरण करेंगे। वाक धन निपुण, क किस में चेंज होगा? अंग में, अंग में चेंज हो जाएगा। वांग निपुण, वाक धनमय, वांगमय। वाक धन नियंत्रण,
बनाइए। दिक, धन, नाग, मंडल, बना लिया। वांग, नियंत्रण, दिग, नाग, दिंग, मंडल। अगर ट के बाद म न आए ट का क्या बनेगा बेटा? म न आता है तो ट चेंज होगा, परिवर्तित होगा ण में। सट मुख क्या बनेगा? षणमुख। षणमुख। सट मूर्ति। षण मातुर। क्या हुआ? सट मास। षण यही लगे बनने का, बताता हूँ। बना लिया। त हो और न म आए तो त किस में परिवर्तित होगा? बृहत, धन, नेत्र। बृहन नेत्र। सत, धन, नारी। बनाइए।
सत धन नियम चित धन मय जगत नाथ जगत निवास म वाला भी करेंगे तो भी न ही बनेगा। सत मार्ग सत मति जगत माता जगत मोहिनी बनाया। इसका हो जाएगा सन नारी सन नियम चिन्मय जगन माता जगन जगन मोहिनी जगन नाथ जगन निवास सन मार्ग सन मति कर लिया। द भी हो और बाद में न या म आए तो द भी किस में परिवर्तित होता है? न में। तद मात्र क्या बन जाएगा? तन मात्र। तद मय तन्मय उत मुख उत मूलन। एक शब्द आता है मृदमय
इंपॉर्टेंट है, अपवाद कह लें चाहे एक अलग से नियम कह लें, कि अगर द से पहले री आ जाता है तो न नहीं बनता। तब क्या बनता है? द से पहले द आया हो, तब अगर म आ जाए तो ये द चेंज होता है अण में, तो ये बनेगा मृण्मय। महत्वपूर्ण है, अलग से कर लीजिएगा, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर द से पूर्व, सॉरी, द से पूर्व री आए, द से पूर्व, शुरू से बोल रहा हूं, यदि, जोर से बोलो, अच्छा यदि द से पूर्व री आए और उसके उपरांत न म आए, सॉरी, म आए, तो द अनुनासिक व्यंजन, द अनुनासिक व्यंजन अण में परिवर्तित हो जाता है। अण में परिवर्तित हो जाता है। अब करेंगे पूर्व अनुनासिक, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। लिखिए, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि में पहला व्यंजन अनुनासिक व्यंजन, कोष्टक में लिखेंगे, केवल म का उदाहरण मिलता है। अनुनासिक व्यंजन संधि में पहला व्यंजन अनुनासिक व्यंजन, ब्रैकेट में केवल म का उदाहरण मिलता है, ब्रैकेट बंद, होता है तथा दूसरा व्यंजन निर्नुनासिक, निर्नुनासिक होता है। इसमें म का, इसमें म का उच्चारण स्थान बदल जाता है। यदि पहले अनुनासिक व्यंजन म आए और बाद में
चारों निर्नुनासिक, चारों निर्नुनासिक क, ग, घ आदि, क, ग, घ आदि में से कोई हो तो म बाद वाले व्यंजन के अनुनासिक रूप अर्थात पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन जो आते हैं वो या य र ल व ह या श आते हैं, तो ये म जो है वह अगले वर्णों के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या विकल्प से अनुस्वार के रूप में। जैसे अगर म के बाद इनमें से कोई आएगा तो इनका पंचम वर्ण क्या होता है? इनका पंचम वर्ण अंग होता है, अंग। या विकल्प से अनुस्वार भी आप लगा सकते हैं। अनुस्वार का नियम आप लोगों को पता है, जहां पर अनुस्वार लगता है आगे वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये च ज है तो किस में बदलेगा? या में, या अनुस्वार। ड है ट ठ ड ढ ण, या अनुस्वार में। थ थ द ध न, या अनुस्वार। अब यर अलावा का पंचम वर्ण कौन सा होता है? यर अलावा पंचम वर्ण नहीं होता, चार चार ही होते हैं ना। तो यर अलावा का पंचम वर्ण नहीं होता है, तो निश्चित रूप से अगर ये आएंगे इसके बाद तो अनुस्वार में ही परिवर्तित होगा। म किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। एक उदाहरण करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं अलम धन कार, ठीक। अब अलंकार जो अलम प्लस कार जो है ये म क के कारण पंचम रूप में, अगला वर्ण जो आता है म के बाद उसके पंचम रूप में, यानी अलंकार, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इन पंचम वर्ण के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं? अनुस्वार लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अलंकार। और बिंदु कहाँ लगता है? जहां पर उच्चारण होता है उससे पहले वाले वर्ण पे। क्या आपने पढ़ा था पहले कि हिंदी में दो बातें रखना याद, बिंदु पहले र बाद। रज का जहां उच्चारण होगा र अपने अगले वर्ण पे जाता है, और जहां पर अनुस्वार का उच्चारण होगा वो अपने पहले वर्ण पे आता है। तो जैसे अलंकार, अलम प्लस कृति बनाइए, अलम धनकरण, अलंकरण। भयम कर, शम कर, सम कर, अहम
प्लस कार, किम प्लस कर, शुभम प्लस कर, सम प्लस क्रामक, क्या कर लिया? भयंकर या अनुस्वार लगा के भी, शंकर, शंकर, अहंकार, यानी अगर आप म देखते हैं तो म को किस में चेंज कर देना है? अनुस्वार में चेंज कर देना है ना, सामने वाला जो वर्ण है उसके पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये पहले भी आप नियम पढ़ चुके हैं। और नहीं तो उसको किस में? अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कर लिया? अच्छा। अगर म के बाद ग हो तो भी म किस में बदलेगा? ङ में बदलेगा। सम प्लस गम, सम प्लस गति, दिवम प्लस गत, हृदयम गम, सब में क वर्ग का पंचम वर्ण, यानी अंग आएगा, साथ में आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं।
सम प्लस घात, सम प्लस घटन, सम हर्ष। बनाइए। फिर बात तो लिखवा दो, तो बहुत पहले लिखवा दियो। चलो कोई बात नहीं, देख के पड़ोस से लिख लेना। लेकिन अब हम चेंज करेंगे, पहली लाइन खत्म। अब च वाली लाइन, च वर्ग, च वर्ग आए तो क्या होगा? म के बाद यदि च आता है तो च के पंचम में ये बदलेगा। और च का पंचम क्या होता है? या, या विकल्प से अनुस्वार। जैसे सम प्लस क्षय क्या हो जाएगा? संचय। हालांकि आजकल भ्रम से बचने के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, मूल रूप तो यही है, लेकिन प्रयोग आजकल अनुस्वार का ही किया जाता है। ऐसा आप देखेंगे नहीं कहीं लिखा हुआ। सम प्लस चालन, किम प्लस चित, किंचित, या अनुस्वार लगवा के। सम प्लस चित, संचित। ज हो तो भी क्या बनेगा? यही बनेगा। म धन ज, म का क्या बनेगा? यह बनेगा। जैसे सम प्लस जय क्या बनेगा? संजय। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चिरम धन जीवी, चिरंज है, बता दूंगा। चिरम प्लस जीवी, चिरंजीवी।
हो गया ना? मृत्युम प्लस जय। धनम प्लस जय। सम प्लस जीवनी। बता दूंगा, ठहर जा एक बार। ये होगा अच्छा, ज होता है ना, ज ज का, ज का पंचम नहीं होता, न नहीं होता है। अब लिखने का तो कोई ऐसे भी नहीं लिखता आजकल, सीधे गलत है, न नहीं। ज, जहां पर भी ज आएगा, च छ ज, तो अनुस्वार जो है वह परिवर्तित होगा इसमें। मैंने आपको बताया कि आजकल इसका प्रयोग बंद हो गया, अब ऐसा संजय कहीं नहीं देखोगे लिखा हुआ, हमेशा संजय ऐसा लिखा हुआ देखोगे, लेकिन वास्तविक जो मूल रूप है इसका वह यही है, और अब इसको अनुस्वार रूप में ही लिखा जाता है। बता देता हूँ, रुक जाओ अभी। मृत्युंजय, धनम जय, धनंजय, सम प्लस ज्ञान। सम प्लस ज्ञान, संज्ञा। हाँ ठीक है, चलें बढ़े आगे, बढ़ जाऊं आगे, टाइम हो गया बड़ी जल्दी। अरे यार।